Hello everyone, a very good morning to all. Today I am going to teach ninth standard unit number 3 Mohan and his Veena part 1. So dear all students, please listen and try to understand the lesson and note down the hard words in your notebook. So just we start our lesson. If you are come first time in my channel, so please like and comments and please subscribe my YouTube channel. This is our YouTube channel, this is not my YouTube channel, so please subscribe everyone to my YouTube channel. Start our lesson. Yes, dear all students, यूनिट नंबर 3 मोहन एंड हीज वीना. तो ये हमारा जो यूनिट नंबर है थर्ड, उसका नाम है मोहन. ये नाउन है, नाम है, और इसकी एक वीना रहती है. वीना जो आगे चल के आप पता चलोगे, जिसके अंदर एक म्यूज़िक का एक इंस्ट्रूमेंट है. उससे पहले एक टास्क दिया गया है, इसके अंदर कुछ पिक्चर्स है. तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि एक वीना है जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है. तो इसी लेसन के इसके बारे में डिस्कस किया गया. तो आगे हम चल के देखते हैं. नेक्स्ट पेज है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक बाय स्टूडेंट्स, यानी कि कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कितना परसेंट स्टूडेंट्स पसंद करते हैं. आपके सामने गिटार है 10%, हारमोनियम है 50%, तबला 26% एंड फ्लूट 14%. तो 10%, 50%, 26%, 14%. तो ये आपको देखना है और नीचे क्वेश्चन किए हुए हैं. तो ये सबसे पहले आपका होमवर्क रहेगा कि ऊपर की पिक्चर को देखकर नीचे के 5 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं. फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मशहूर कौन सा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दिख रहा है हारमोनियम पर 50% है, तो ये सबसे ज़्यादा हो गया. तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे, द मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ हारमोनियम. जस्ट लाइक सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सबसे कम मशहूर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है. तो इसका आंसर इस तरीके से होगा. देखते हैं कि गिटार पर ओनली 10% है, तो ये सबसे कम है, इसका इस्तेमाल सबसे कम होता है. तो ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन खुद से इसके अंदर पता करके लिखने हैं. ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा. तो इसको आप इस तरीके से लिख लोगे. मैं अपने टीचिंग वाले पेज पर चलता हूँ, जहाँ से हमें लेसन रीड करना है, पढ़ना है और हार्ड वर्ड्स मीनिंग को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है. ओके, यानी जो मैं लेसन को रीड करूँगा तो उसकी जो हार्ड वर्ड्स मीनिंग रहेंगी उससे आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लोगे वर्ड्स मीनिंग में, और फिर बाद में या तो मेरी हेल्प लेकर या डिक्शनरी से उसके मीनिंग भी लिख लोगे. सो स्टार्ट आवर लेसन. द रीडिंग पेज. रीड. मोहन वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन. म्यूजिक वॉज इन हिज ब्लड. ही ग्रू अप विथ म्यूजिशियंस. यानी कि मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन एक म्यूज़िकल फैमिली में पैदा हुआ था, यानी उसके सब लोग म्यूज़िक वाले थे, सबको म्यूज़िक पसंद था. म्यूज़िक उसके ब्लड में, यानी उसके रग रग में म्यूज़िक समाया हुआ था. रग मतलब ब्लड में, खून में, यानी उसके रगों में समाया हुआ था. ही ग्रू अप विथ म्यूजिशियन, यानी वो म्यूज़िक वालों के साथ में पला बढ़ा था, बड़ा हुआ था. लाइक हिज फादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स. He was initially trained in vocal music and then he tried his hand at the violin. यानी उसे शुरुआती तौर पर एक वोकल म्यूज़िक में उसको ट्रेन दिया गया था, लेकिन फिर उसने वायलिन के ऊपर अपना हाथ की प्रैक्टिस की. When he was about 10, जब वो 10 साल का था, he started liking सितार, तो उसने सितार उसको पसंद आने लगा. He was also trained in it and played it for about 3 years. He was also trained in it, यानी उसने उसकी ट्रेनिंग ली किसी गिटार की. गिटार उससे अच्छा लगने लगा तो उसने गिटार की ट्रेनिंग ली और उसको इसने 3 सालों तक बजाया, यानी कि उसका इस्तेमाल किया. अ जर्मन लेडी कैम टू स्टे विथ मोहन्स फैमिली टू लर्न म्यूज़िक फ्रॉम हिज फादर. एक जर्मन से एक औरत आती है मोहन की फैमिली में रहने के लिए उसके फादर से म्यूज़िक सीखने के लिए. इट वॉज देन दैट द गिटार इंटर्ड इन हिज लाइफ. ये वही समय है जब गिटार इसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया, यानी इसको गिटार बहुत पसंद आया. ही बिगेन हिज एक्सपेरिमेंट
विथ अबाउट ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, यानी उसने अपना एक्सपीरियंस एक खूबसूरत से इंस्ट्रूमेंट के साथ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नो अदर इंस्ट्रूमेंट्स नाउ इन माई लाइफ, यानी अब उसने कुछ बात कही है कि नो अदर इंस्ट्रूमेंट नाउ इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू प्ले द गिटार ओनली, यानी गिटार मैं सिर्फ गिटार बजाऊंगा, इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेरी लाइफ में नहीं है। सेड मोहन टू हिमसेल्फ, यानी मोहन ने अपने आप से कहा। गिटार टुक ऑल हिज टाइम, यानी वो हमेशा गिटार ही बजाना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ गिटार ही बजाता था। गिटार द होल डे गिटार, our is a family where sitar, vocals and classical violin are practiced. The guitar does not have the effect which our instrument do, and moreover, it's not from India, said one of the family members. यानी कि मोहन के घर में से किसी एक फैमिली मेम्बर्स ने क्या कहा, गिटार द होल डे गिटार, गिटार सिर्फ पूरा दिन गिटार। हमारी फैमिली के अंदर और भी बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो बजाए जाते हैं, जैसे कि सितार हो गया, वोकल हो गया, क्लासिकल वायलिन हो गया, ये सब की प्रैक्टिस की जाती है। और गिटार की आवाज़ में इतना इफ़ेक्ट नहीं है, उतना असर नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है इंडिया का भी नहीं है, ऐसा उसकी फैमिली में किसी एक मेंबर ने कहा। डू यू नो योर फादर डज नॉट अप्रूव योर लव फॉर द गिटार, सैड हिज आंटी। अब मोहन की आंटी ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो जो तुम्हारा प्यार है गिटार को लेकर, तुम इतना गिटार को पसंद करते हो, क्या तुम्हारे फादर उसको लाइक करेंगे, उसको पसंद करेंगे, उसको मानेंगे। बट हीज़ मदर कैम टू हेल्प हिम, लेकिन उसकी माँ उसकी मदद के लिए आती है। यानी सब उसको समझाना चाहते हैं, लेकिन उसकी माँ उसकी हेल्प के लिए आती है, कहती है लेट हिम फॉलो हिज हर डिज़ायर, हमें उसके दिल की ख्वाहिशात को पूरी होने देना चाहिए, ऐसा उसकी माँ ने कहा। जब माँ ने कह दिया तो फिर अब होना ही। आगे देखते हैं अपना लेसन। शी डिक्लेयर्ड, यानी उसकी माँ ने कहा कि उसे अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने दो। देन हिज फादर स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम, तब उसके पिता ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिए। ही वॉज ओवरजॉयड एंड डिसाइडेड टू मॉडिफाई विथ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। ही वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत खुश था और उसने फैसला किया कि इस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ मॉडिफाई करूँगा, कुछ बदलाव करूँगा, कुछ तब्दीली लेकर के आऊँगा। He tried to make it suitable for playing pure Indian classical music. उसने पूरी कोशिश की इस लायक बनाने की इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के तौर पर ये चले। He spent 2 more years with guitar only. उसने अपना 2 साल सिर्फ और सिर्फ गिटार में और लगा दिया। One evening there was a gathering of close family, friends, and a small gathering, Mohan's brother, sister and nephew, who were also performing artists, played music on the classical instruments. यानी एक शाम उसके घर पर फैमिली फ्रेंड्स की एक कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ फैमिली वाला प्रोग्राम होता है, तो सब लोग उसके घर पर इकट्ठा होते हैं। तो मोहन के ब्रदर और उसकी बहन और उसके भतीजे और उसके जो भी रहते हैं भाई लोग, सब लोग उस प्रोग्राम के अंदर अपनी अपनी क्लासिकल म्यूज़िक का परफॉर्म करने वाले होते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट एप्रिसिएशन मोहन टू एक्सप्रेस हिज विश टू परफॉर्म, ही प्लेड ऑन गिटार। यानी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन सा, बहुत ज़्यादा वहाँ तारीफ़ की बात थी और मोहन ने भी जाहिर किया अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और उसने गिटार प्ले किया, यानी कि गिटार बजाया। सो आज का लेसन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द अफसर एकेडमी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।